मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचकर महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि महात्मा फूले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने महिलाओं के लिए अलग स्कूल की शुरुआत की और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षिका बनाकर समाज में शिक्षा का प्रसार किया। सीएम ने उनके योगदान को ऐतिहासिक बताते हुए उन्हें नमन किया। छत्तीसगढ़ माता की जय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही महिलाओं का सम्मान होता आया है और उन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में संसद का विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की सभी माताओं और बहनों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त किया। हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, ये हमारे वेदों में है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर भगवान का वास होता है। प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है और इसी निमित्त आगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमारी माता बहनों को 33% सीट उनका आरक्षित रहेगा और इसीलिए विशेष सत्र पार्लियामेंट का 16, 17, 18 अप्रैल को बुलाया जा रहा है। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ के तरफ से और छत्तीसगढ़ की सभी माता बहनों के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम कटंगी में ढाबे में अवैध शराब बिक्री की शिकायत को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। शिकायतकर्ता श्याम सुंदर देवांगन पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि ढाबा संचालक भागवत थवाइत, उसके पिता संतोष थवाइत और भाजपा से जुड़े राजेश थवाइत समेत अन्य लोगों ने लाठी, लोहे की रॉड और तलवार से हमला किया, जिससे शिकायतकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार मुख्य आरोपी भागवत थवाइत पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक पत्र में ग्राम पंचायत सरपंच पर भी ढाबा संचालन को लेकर पैसे लेने और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पत्र की पुष्टि नहीं हुई है और सरपंच ने आरोपों को खारिज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 7 तारीख ने वो 4 तारीख से शुरू हुआ है। 4 तारीख को हमारे महिला समूह वाले न्यू ढाबा है, वहाँ पर अवैध शराब बिक्री हो रहा था, उसको बंद कराने गए थे। जब बंद कराने गए थे तो भागवत थोड़ी संतोष थोड़ी थे, तो उन लोग को बंद कराने के लिए बोला कि हमारे गांव में अवैध शराब बिक्री, पीना वीना सब बंद है। तो उन लोगों को विरोध किए तो उन लोग को गाली गलौज किए। उसके बाद वो लोग मेरे को बुलाए महिला समूह वाले, तो मैं गया तो मेरे को भी जाति विवाद से सरपंच क्या कर लेगा ऐसा वैसा। मैं संदीप साहू का आदमी हूँ, संदीप साहू का दाहिने हाथ में मेरा टैटू है, वो मेरा दाहिना हाथ है, और तुम जहाँ भी जाना चाहते हो जा सकते हो, ऐसे बोल बुलाना कर गाली गलौज कर हम लोग को खदेड़ने की कोशिश किया। लेकिन हम लोग नहीं गए वहाँ से। हम लोग पुलिस को दूरभाष केंद्र से सूचना किए कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, महिला समूह आए हैं अवैध शराब बिक्री बंद करने के लिए, तो विवाद कर रहे हैं भागवत थोड़ी संतोष थोड़ी, तो नहीं किए। लेकिन उनके बुलाने से वो लोग आ गए। आने के बाद पुलिस वाले ही हम लोग को वहाँ से खदेड़ने लगे। जब खदेड़ने लगे तो पूरे बस्ती को हम लोग जो इकट्ठा किए, यहीं पर इकट्ठा करने के बाद हम लोग थाना गए तो बोले कि रिपोर्ट खुद लिखो। रिपोर्ट लिखने के बाद भी पावती नहीं दिया। जब कुछ कार्यवाही नहीं हुआ तो फिर वहाँ से हम 2-4 वीडियो बनाए हैं। वीडियो बनाने के बाद फिर अपने घर आ गए। घर आने के बाद सोचे कि कुछ नहीं होगा। फिर दूसरे दिन हम लोग 7 तारीख को गए जिला कलेक्ट्रेट जन दर्शन और एसपी मैडम के पास। जिला कलेक्ट्रेट में आवेदन दिए, एसपी मैडम के पास गए तो एसपी मैडम भी हम लोग को कुछ सुना दिए। सुनाने के बाद वहाँ से हटा दिए। उसके बाद हम लोग आ गए। आने के बाद वहाँ पर भी भागवत थोड़ी पहुँच गया था अपने गुंडा लेकर पूरा पीछा करते करते आए। उसके बाद रात को तकरीबन 11 बजे श्याम सुंदर देवांगन है होटल वाला, जो अपने नए घर से पुराने घर सोने आ रहा था, तो उतने समय उसको बहुत पीटे हैं लोग। पीटने के बाद सुबह पता चला कि भागवत थवाइत, संतोष थवाइत और अन्य जो है उनके पूरे वो पीटे हैं। अंबिकापुर के मेन पार्ट में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कटगी गुमला नेशनल हाईवे NH-43 को जाम कर नारेबाजी की, जिससे दोनों ओर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने एक विधवा महिला के आशानी को निशाना बनाकर बुलडोजर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि मेन पार्ट के रोपाखार में शासकीय जमीन पर कब्जे के मामले में महिला के घर पर कार्रवाई की गई थी। घटना के बाद ग्रामीण महिला के समर्थन में उतर आए और विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर एसडीएम और पुलिस की टीम पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर रही है। कलेक्टर को आना होगा। प्रशासन तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलेक्टर को आना। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा, जबकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है। अरुण साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा एक परिवार के बारे में सोचती है, जबकि भाजपा देश की महिलाओं और आम जनता को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर एक मामले में कांग्रेस पार्टी का यही घिसा पिटा आरोप रहता है कि चुनाव को ध्यान में रखकर ये काम कर रहे हैं। देश के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है। दूसरी बात ये कहने के बजाय कि आपने 75 साल महिलाओं को उनके वाजिब अधिकार से वंचित रखा, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका अधिकार मिलने जा रहा है, तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि माताएं और बहनें सशक्त हों। वो तो एक परिवार को सशक्त बनाने की नीति पर चलते हैं। देश की जनता सशक्त हो, देश की माताएं बहनें सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, ये कांग्रेस कभी चाहती नहीं है और इसलिए उनके मन का दर्द बार बार आता है और वही घिसा पीटा आरोप लगाते हैं कि चुनाव को देखकर कर रहे हैं। देश में चुनाव होते रहता है। आप तो बोलो कि आप इसका स्वागत करते हैं और आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आपने इतने साल तक क्यों नहीं किया, ये क्यों इतने साल वंचित रखा माता और बहनों को, देश की आधी आबादी को उनके वाजिब अधिकार से वंचित रखा। ये तो जनता के बीच इनको जवाब देना पड़ेगा।